अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर। आरिफ अलवी साहब की बेसब्री ने कर दिया काम उल्ट। अब इलेक्शन वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे और आरिफ अलवी ने किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल दिया। ये गुस्सा किस बात पर था और इलेक्शन क्यों वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे, ये सब कुछ आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। इन तमाम मामलात पर तफसीलन डिस्कस होगी। इमरान खान साहब ने जिद पकड़ी हुई थी कि उनके साथ बैठकर मामलात उनकी शराइत पर तय किए जाएं। अब चूंकि वो अपने आप को लाडला समझते थे और थे भी लाडला, और अपने इसी लाड की वजह से वो अपनी शराइत रख रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि अब वो लाडले तो थे हैं नहीं, और जिनके सर पर लाड कर रहे थे वो बाबा डैम साहब थे, फैज साहब थे और बाजवा साहब थे। लेकिन बाजवा के साथ मामलात कुछ बिगड़ चुके थे और ना ही अब बाबा डैम मौजूद था, ना ही फैज था, और बाजवा के साथ बाप बेटे वाला ताल्लुक भी खत्म हो चुका था। तो उनकी ये शराइत कौन मानता, लिहाजा उनकी शराइत मानना तो दूर, उनके साथ बैठना भी किसी ने पसंद नहीं किया, उनके साथ मामलात किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की। और इमरान खान साहब को गुस्सा इसी बात का था कि भाई उन्हें कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, लिहाजा उन्होंने अपने गुस्से में इसी गुस्से में असेंबली तहलील कर दी। अब असेंबली तहलील करने के बाद उनकी गर्दान थी कि इलेक्शन करवाया जाए, फौरी इलेक्शन करवाया जाए, आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाया जाए। हालांकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन हालात में इलेक्शन किसी सूरत मुमकिन नहीं है। वो खुद करार दे चुके हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, और अब जब मुल्क में खाने के लिए रोटी ना मिल रही हो तो वहाँ इलेक्शन कैसे मुमकिन है। और जबकि इलेक्शन कमीशन का हाथ बटाने के लिए कोई अदारा साथ देने को भी तैयार ना हो तो इलेक्शन मुमकिन नहीं है। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब अपने हाथों से अपनी हुकूमत ख़त्म कर चुके थे तो उनके लिए इलेक्शन बेहद ज़रूरी थे, लिहाजा उन्होंने इलेक्शन के लिए अदालत जाने का फैसला किया और अदालत में गवर्नर के मौक़िफ़ को अदालती तईद मिल गई। गवर्नर ने अदालत में कहा, जब उन्होंने इलेक्शन जो असेंबली तहलील की समरी आई थी, मतलब जो परवेज़ इलाही ने समरी भेजी थी, वो उस पर उन्होंने ना दस्तखत किए हैं, तो वो कैसे इलेक्शन की तारीख दे सकते। ना उन्होंने असेंबली तोड़ी है और ना ही वो इलेक्शन की अब तारीख दे सकते हैं। तो इस मौक़िफ़ को अदालती तईद भी मिल गई, लेकिन अदालत ने फरीकैन को, इलेक्शन कमीशन को हदायत दी कि वो मामलात गवर्नर के साथ मिलकर इलेक्शन की तारीख का तयन करें। और इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की मीटिंग्स के बाद जो है फैसला किया गया कि दोबारा वो हाई कोर्ट जाएंगे और अपने अदालत के अपने उस फैसले से मजीद रहनुमाई और तशरीह लेंगे। और चूंकि इमरान खान साहब की हुकूमत 2 सूबों में ख़त्म हो चुकी थी और तो इसलिए फैज़ के ज़ेर साया पलने वाले तमाम किरदार मुश्किलात का शिकार थे। जब आरिफ अलवी साहब ने अपने लोगों को, तहरीक इंसाफ के लोगों को मुश्किलात में देखा तो उनसे रहा ना गया और उन्होंने भी अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए मामलात हल कराने की कोशिश की और तमाम फरीकैन को एक जगह पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी ने लिफ्ट ना करवाई क्योंकि भाई मामला बहुत आगे जा चुका था। अब जब आरिफ अलवी साहब को किसी ने लिफ्ट नहीं करवाए, कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, तो आरिफ अलवी साहब गुस्से में आ गए कि वो सदर हैं और उनकी कोई बात सुन ही नहीं रहा, कोई मान ही नहीं रहा।
لیکن وہ یہ بھول بیٹھے تھے کہ بھائی وہ ہیں تو صدر، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد وہ اپنے طور پہ یا بغیر وزیر اعظم کی ایڈوائسی نہ ہی کسی سرکاری معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے طور پہ کوئی حکم دے سکتے ہیں. مگر یہاں عارف علوی صاحب نے عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کے 57 سیکشن کے تحت 9 اپریل کو الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا. اب اس الیکشن ایکٹ میں واضح لکھا ہے، جو اس کا سیکشن ہے 57، اس میں واضح لکھا ہے کہ صدر پاکستان الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو ہے ڈیٹ دے گا. لیکن انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا اور نہ ہی اسی ایکٹ کے 58 سیکشن کی طرف انہوں نے توجہ دی، جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ میں رد و بدل کر سکتے ہیں، مطلب تبدیل بھی کر سکتا ہے. اب عارف علوی کے اس حکم نامے یا الیکشن تاریخ کے بعد الیکشن کمیشن نے یہی موقف دینا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن کمیشن نے گورنر کی ڈیٹ کے مطابق الیکشن کروانا ہے، کیونکہ صوبوں کا معاملہ ہے تو صوبوں کے معاملے گورنر کے پاس ہیں، گورنر نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. اب یہاں معاملہ جائے گا تصادم کی طرف اور الزامات ہوں گے ایک دوسرے پر، اور پھر تحریک انصاف کے لوگ جائیں گے عدالت میں. اور یوں جن لوگوں کو الیکشن کی جلدی ہے ان کی جلد بازی ہی بننے جا رہی ہے الیکشن کی تاخیر کا سبب. ویلاگ کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.